कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक अपने ऑल टाइम से लगभग 52% डिस्काउंट पे चल रहा है और अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से टच करता है तो इसमें आपको लगभग 109% का रिटर्न देखने को मिलेगा और आज सिंगल डे में इसमें 11% का प्रॉफिट देखने को मिला। तो क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा? आइए जानते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। अगर आपने कल्याण ज्वेलर्स के शेयर खरीदे हुए हैं या फिर खरीदने की सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। फंडामेंटली भी जानेंगे, टेक्निकली भी जानेंगे कि कहां पर आपने इसे एग्जिट करना चाहिए, कहां पर आपने इसमें अपनी एंट्री बनानी चाहिए। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कल्याण ज्वेलर्स भारत की सबसे बड़ी संगठित ज्वेलरी रिटेल कंपनियों में से एक है। इसका मुख्य काम सोना, हीरा, चांदी, प्लेटिनम और अन्य आभूषणों को डिजाइन करना और बिक्री करना है। शादी ब्याह की ज्वेलरी, दैनिक उपयोग की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी और बच्चे और बड़ों की ज्वेलरी, इन तरह के आइटम ये कंपनी बनाती है और बेचती है। और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी इसके कई स्टोर हैं। और जिस तरह से दोस्तों गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और शादी का सीजन आने वाला है, उसके हिसाब से तो कंपनी में मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, यानी कि कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो क्या कंपनी प्रॉफिट में आएगी या फिर नहीं आएगी, जानते हैं वीडियो के साथ। शुरू करते हैं दोस्तों फंडामेंटल से। कंपनी का मार्केट कैप 39,565 करोड़ का है। करंट प्राइस 383, 52 वीक हाई 618 और 52 वीक लो 327 का है। स्टॉक का पी 28.7 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 15.9 है। यानी कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा चल रहा है, लेकिन स्टॉक का पी इतना ज्यादा भी नहीं है कि स्टॉक को ओवर वैल्यूड जोन पे रखा जाए। बुक वैल्यू 61.1 की है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करोगे तो इसमें आपको डिविडेंड मिलता रहता है टाइम टाइम पे। आरओसी 20.5% का है, आरओई 24.8% का है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी की सेल्स 35,743 करोड़ की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,378 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो है 6,117 करोड़ का। प्रॉफिट ग्रोथ 92.2% और सेल्स ग्रोथ 42.7% की है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 62.9% की है, जो कि एक अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है। ईवी बिट्टा 16.6 का चल रहा है। पैग रेशियो 0.65 एक अच्छी बात है, एक से कम है। ईपीएस 13.1 रुपीज का और डेट टू इक्विटी 0.97 का चल रहा है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो जिस तरह से दोस्तों इंडस्ट्री के पीई से स्टॉक का पीई थोड़ा सा ज्यादा है, तो मार्केट को उम्मीद है कि ये आने वाले क्वार्टर में अपना रिजल्ट अच्छे देगा, लेकिन जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो मालूम खुद ही चल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। सेल्स की अगर बात करूं दोस्तों तो सेल्स इसकी लगातार बढ़ रही है। 2021 से लेकर 2026 तक सेल्स में बढ़ोतरी देखी गई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2021 में नेट प्रॉफिट इसका माइनस में था 6 करोड़ का, लेकिन उसके बाद 2022 से लेकर 2026 तक नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है। डेप्टर डेज थोड़े से बड़े हैं। मार्च 2025 में 6 दिन था, मार्च 2026 में 9 हो गए। प्रमोटर्स ने दोस्तों मार्च 2026 में अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा बढ़ाया है। दिसंबर 2025 में 62.75% की थी, जबकि मार्च 2026 में 62.86% की हो गई है। एफआईआईज ने भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईआईज की दिसंबर 2025 में 14.11% की थी, जो कि मार्च 2026 में 14.55% की हो गई है। डीआईआईज ने इसमें अपनी होल्डिंग्स थोड़ी कम की है। मार्च 2025 में 15.23% की थी, जो कि मार्च 2026 में 14.13 की रह गई। पब्लिक के पास इसमें 8.46% की होल्डिंग स्टेक है। सो ऑल ओवर अगर फंडामेंटल से देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी सही है, स्ट्रांग है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है, लेकिन कंपनी टाइम से अपना कर्जा चुका भी रही है। सो कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। और स्टॉक का पी इंडस्ट्री की पी से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद ये भी मैनेज हो जाएगा। चलिए फिर अब करते हैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस और जानते हैं कि कहां पर इसका सपोर्ट बन रहा है। देखिए इसमें कंपनी ने हाल ही में अपना एक मेन सपोर्ट बनाया था 327 रुपए के रेंज में। इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, जहां पर से कंपनी ने सिंगल डे में अपना एक सपोर्ट लिया, जिसके बाद काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। फिलहाल ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है और इसके बाद का जो इसका रेजिस्टेंस आएगा वो है 449 450 के रेंज पे। और अगर ये अपने 617 के रेंज को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद इसको स्ट्रगल तो काफी करना पड़ेगा, क्योंकि 723 और उसके बाद फिर 800 रुपए का जो रेंज है मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल जो स्टॉक है अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो यहाँ से इसमें फिर से पॉजिटिव मूवमेंट और देखने को मिलेगा। और इसका 200 मूविंग एवरेज का जो प्राइस है ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि 450 रुपए का है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। 327 का जो प्राइस है ये इसका मेन सपोर्ट है और इसका ऑल टाइम हाई जो है 800 रुपए का रेंज
95 से 800 रुपए की रेंज इसका ऑल टाइम हाई है, जहां तक पहुंचने के लिए इसने काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मंथली व्यू पे अगर मैं देखूं दोस्तों तो सेम सिनेरियो दिख रहा है, और जून 2026 की कैंडल अगर इसी तरह की क्लोजिंग देती है तो उसके बाद प्राइस में 450 का अपना रेजिस्टेंस टच करने की पूरी पूरी कैपेबिलिटी दिखती है। और उसके बाद अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो इसमें काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो ये 327 वाला रेंज है ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो अगर ये आपको इस रेंज में मिलता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। वैसे क्या आप लोगों ने इसे बाई किया हुआ है या फिर नहीं, एक बार कमेंट में बताना। और अगर आप बाई करने की सोच रहे थे तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से रेंज इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और स्टॉक का एनालिसिस करना तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम बता दीजिए। थैंक यू।